अल निसा पीयू कॉलेज फॉर साइंस एंड आर्ट्स ने हाल ही में एक फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी थी उन्हीं के एकेडमिक के अचीवर्स के लिए, जहां 18 मई 2025 को सुबह 11 बजे एक ग्रैंड फंक्शन मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था कॉलेज प्रीमाइसेस में। डिस्टिंक्शन और 100% रिजल्ट आया है बच्चों का आर्ट्स में, और फर्स्ट क्लास रिजल्ट जो साइंस में आया है, अबव 80% गर्ल्स ने उर्दू मीडियम बैकग्राउंड रखते हुए स्कोर किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर उन्हें इस तरह का माहौल मिलना और चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ स्टाफ के बहुत ही शानदार तरीके से, फैकल्टी के अच्छे पढ़ाने के तरीके से उन्होंने फ्लाइंग कलर से मार्क्स को स्कोर किए हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट ही करते हैं, लेकिन पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अल निसा कॉलेज ने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी फेलिसिटेट किया, क्योंकि उनकी भी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जी हाँ, इस मौके पे आपको बता देंगे चीफ गेस्ट के तौर पर जनाब मोहम्मद ज़मीर हुसैन, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और करियर काउंसलर हैं। उन्होंने यहाँ पर आए और सभी स्टूडेंट्स को पीयूसी साइंस और आर्ट्स के बारे में आगे क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से करियर को आगे बढ़ना है, उस पर डिस्कस किया गया। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सैयद समीउल्लाह, जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं इस इंस्टीट्यूट के, और मेंबर हैं सैयद अजमतुल्लाह एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के, जिसमें अल निसा पीयू कॉलेज रन हो रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। जनाब समीउल्लाह साहब ने बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स किए हैं। ये एक उनके वर्क का टेस्टामेंट है। पिछले कई सालों से उन्होंने अपने फादर सैयद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि फाउंडर और विजनरी पर्सनालिटी थे गुलबर्गा शहर के लिए, जो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, उनके फुट स्टेप्स वो चलते आ रहे हैं और गर्ल्स के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट पीयू कॉलेज बनाया गया है। इस मौके पे फार्मेसी फील्ड के स्टाफ डॉक्टर सैयद रहमतुल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से मिस सना बेगम और डॉक्टर हीना असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने फार्मेसी के बारे में बताया कि फार्मेसी कितना ग्रो हो रही है और एक नेवर स्टॉपिंग फील्ड है। पैंडेमिक में आपने देखा होगा फार्मेसी का कितना डिमांड रहा और फार्मासिस्ट शॉर्टेज हो रहे थे ग्लोबल भर में। इस इवेंट को प्रिसाइड किया कॉलेज के प्रिंसिपल रूही तबस्सुम ने, जिन्होंने सभी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया और पेरेंट्स के एफर्ट्स को भी उन्होंने थैंक यू कहा और कहा कि आपने कॉलेज पे जिस तरह से भरोसा किया है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ उन्होंने स्टाफ और मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि सब लोगों का टीम एफर्ट होता है तब जाके सक्सेस मिलती है। इस मौके पे पीयूसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और अल निसा का स्टाफ, पीयू कॉलेज DSR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के स्टूडेंट्स और पीयूसी 1 ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे हो, गर्ल्स का स्पेशली, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और DSR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें एडमिशन्स के लिए। Felicitation program of the students of Al Nisa Girls PU College, Kalburgi. Esteemed chief guest, distinguished principal ma'am, management staff, meritorious students and their proud parents, on behalf of Al Nisa College, we extend our heartily welcome to all of you this memorable felicitation ceremony. Thank all my teachers जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया और सपोर्ट किया. I would also thank my mother for her constant support and also to my friends for all the fun times and late night studies. This first rank is not the end, it's just the start, and inshallah I will try my best to use everything I have learned in this college. Thank you all for this amazing honor. Thank you. I express my deepest gratitude for this heartfelt felicitation. I am incredibly honored to have been recognized for my achievement. तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों ने। मैं ये कहता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी का दूसरा माइलस्टोन पार किया। पहला माइलस्टोन होता है 10th स्टैंडर्ड में पास होना और दूसरा माइलस्टोन होता है PUC। ओके, यहाँ पे जहाँ पे अक्सर हर बच्चा यहाँ पे कॉलेज को, फैकल्टीज़ को शुक्र अदा करता हुआ नज़र आता है। फार्मासिस्ट जो है एक तरबियत याफ्ता माहिर होता है जो दवाओं के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है, इसीलिए फार्मासिस्ट को मेडिसिन एक्सपर्ट या फिर ड्रग एक्सपर्ट भी कहा जाता है। स्टडीज़ के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, कंपलसरी क्लासेस किए जाते हैं, देन बैक टू बैक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में अच्छे नंबर आने के लिए बार बार टेस्ट लिया जाता है ताकि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोरिंग कर सकें। और यहाँ पे लैब्स वगैरह भी अच्छे होते हैं और SBR में जहाँ पे सेंटर आता है वहाँ पे मैम खुद आते हैं साथ करने के लिए, हमारे हेल्प करते हैं। आफ्टर PUC यू कैन गो इन मेनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में आप जा सकते हैं, लेकिन एक मेरे तरफ से एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप फार्मेसी में अगर एडमिशन लेते हैं तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे। ये मुस्लिम कॉलेज होने के बाद भी एज ए स्टेट कॉलेज, इसलिए आपको कन्नड़ा भी चाहते तो
कन्नड़ा लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के लिए भी ऐसा काहे भी नहीं है कि लैंग्वेज है बाद में, लैंग्वेज के क्लासेस भी रेगुलर होते रहते हैं, एडिशनल आर्ट्स भी देते हैं आप पे फोकस करने के लिए। कितनी खुशी हो रही थी आज के बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो पेरेंट्स कितना गर्व महसूस किए होंगे आपके साथ यहाँ पे आके बैठ के आपके साथ अवार्ड लेने में, चाहे अवार्ड जो भी हो, मगर वो जो सिचुएशन आ जाती है लाइफ में आई, इट इज अनफॉरगेटेबल, आप उसको लाइफ लॉन्ग नहीं भूल सकते। ठीक है, खाली ग्रेड्स आपकी परफॉर्मेंस को नहीं क्या बोलते काउंट कर सकते। कोई किसी में अच्छा रहता तो कोई किसी में अच्छा रहता। फॉर मी a single person who is passed in second year, everyone is best, but also he is bad, she is also is the best, but in her criteria. So पूरे जो लड़कियां थे मेरे इस ईयर के करियर में, they all were best in one and the other fields. As we have seen, we have done many co-curricular activities, we have got the best results. A student who is too weak in studies, she was backing many prizes in co-curricular activities. So I ask हर पेरेंट्स को मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए। बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेस सेलेक्ट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। ये सब चीज़ें दो चीज़ों के ऊपर होता है, मुझे जैसा लगता है। एक आपका ख्वाहिश, दूसरा आपके पेरेंट्स उस ख्वाहिश को कंप्लीट करने के लिए कितना सपोर्टिव है। यहाँ पे कभी पैसा रहता नहीं, कभी पैसा रहता है। जब पैसा नहीं है उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग या रैंकिंग आना चाहिए, तो उस लेवल तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.